तो आपने डेफिनेशन लिखी, एक बार चेक कर लें। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which the body opposes any change in its shape or size when deforming force are applied to it and recover its original state as soon as deforming force are removed. As soon as deforming force are removed. इसकी एक और सेकेंड डेफिनेशन लिख लें। अ बॉडी दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अ बॉडी दैट रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स is called an elastic body. The property of matter by virtue of which it regain its original shape and size when deforming forces have been removed is called elasticity. On the basis of elasticity, substances are divided in three categories. सामने देखो, on the basis of elasticity, substances are divided in three categories. कौन कौन सी? Perfectly elastic body, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इससे भी ऑब्जेक्ट कर दो, और परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट. On the basis of elasticity, substances are divided in three categories. पहली कैटेगरी है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की, दूसरी है सिर्फ इलास्टिक बॉडी की, और तीसरी है परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी. सुनो, जो सब्सटेंस after removal of deforming force 100% regain their original shape and size, 100% regain their original shape and size is called perfectly elastic body. No such object behaves like this ideal condition. कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक नहीं है. बट क्वार्ट्ज क्रिस्टल, QUARTZ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक. 100% नहीं कहेंगे, 96 to 98% तक वो इलास्टिसिटी शो कर देता है. इसी तरह से आपने कुछ बॉल देखी होंगी, क्रेजी बॉल बोलते हैं कुछ लोग. बॉल छोड़ो, यहां मैं फेंकने को नहीं बोल रहा हूं, यहां से ड्रॉप करो, ऑलमोस्ट इसी हाइट तक वापस आ जाती है वो. तो वो भाई सीधी बात है, आपने चेंज किया, चेंज हुआ,
लेकिन 100% अगर वो रीगेन, भाई जहां से छोड़ा वहां वापस आ जाए, मतलब वो जमीन से टकराने में, ग्राउंड से स्ट्राइक करने में, उसमें एनर्जी लॉस मिनिमम हुआ है, उसने ऑलमोस्ट रीगेन कर लिया है। अगर रीगेन नहीं करेगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगा, वापस ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये चीज रहती है, तो ऑलमोस्ट रीगेन कर लेते हैं। बात समझ में आई? ऐसे ही इलास्टिक बॉडी, मैक्सिमम यूनिवर्स के सब्सटेंस ऑब्जेक्ट मटेरियल बिहेव्स लाइक इलास्टिक बॉडी। ना वो परफेक्टली इलास्टिक है, ना वो परफेक्टली प्लास्टिक है। अब आते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। दो सब्सटेंस which have no tendency to regain their original shape and size after removal of deforming force। तो जिनमें ऐसी टेंडेंसी ही ना हो, मतलब कोशिश ही नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, और प्लास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल, वैक्स, वेट अर्थ, जो मिट्टी है, गीली मिट्टी की चीजें देख लो, मोम देख लो, जो शेप दे दो वही शेप बन गया। ठीक है, जो शेप आप दे देते हैं वही शेप है, उसमें टेंडेंसी। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि 100%, यही कहूंगा ऑलमोस्ट प्लास्टिक हैं। दीज सब्सटेंस आर ऑलमोस्ट प्लास्टिक। ठीक, तो आप वेट क्ले ले लें, वैक्स ले लें, ये ऑलमोस्ट प्लास्टिक हैं। 100% इनको भी नहीं कहूंगा। पॉइंट समझ में आ गया? गुड। अब आप लिखें लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अगला वर्ड है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। देसी भाषा में बताऊं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी की औकात कितनी है। जो ये पॉइंट है वो यही बताता है कि बस कितने है दम तुम्हारे अंदर, वही है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। सुनो भाई, ध्यान देना, मैंने भैया फोर्स लगाया, देखो ऐसे जरस लगाया, चेंज हुआ, छोड़ दिया, वापस आ गया। जरा सा लगाया और छोड़ दिया, वापस आ गया। और थोड़ा सा लगाया, देखो बढ़ रहा है, वापस आ गया। बहुत देर हो गई, देख लो, वापस आ पाया? नहीं आ पाया ना पूरी तरह, बस इसे ही इसकी औकात थी। तो समझ गए ना, इसी को कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किया, एक बार में आपके दिमाग में फिट हो गया, आपको याद हो गया कि हाँ यही इसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है। अब वर्चुअल क्लास में मैं आपको फील नहीं करा सकता, अगर मैं बार बार इसको करूं, अभी तोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा किसी और दिन, तो मैं इसको जब टच करता हूं तो आप इसको महसूस करोगे, ये गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हुआ? मैंने फोर्स लगाया, वर्क किया, और उस वर्क को करने से क्या हुआ? वहां पर इलास्टिक डिफॉर्मिंग हुई और 100% गेन नहीं हुआ। तो वो वर्क गया कहाँ? हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो गया। भाई पूरा गेन हो जाता तो जितनी मैंने वर्क किया था उतना वापस मिल जाता, लेकिन वो पूरा तो वापस आया ही नहीं, तो बाकी का वर्क कहाँ गया? एनर्जी लॉस। और उसी को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग लॉस। उसी को मैं कहता हूं डिफॉर्मिंग लॉस। मजा आया? समझ में आया? ठीक, तो डेफिनेशन लिख लो। मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स up to which body retains its property of elasticity. Body retains its property of elasticity is called limit of elasticity of the material of body. Limit of elasticity of the material of body.
बात समझ में आई? If we continuously increase the magnitude of deforming force at certain value of force, after which body loses their tendency to regain their original shape or size, that maximum value of deforming force is known as limit of elasticity. आपने फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, आपने फोर्स बढ़ाया और डिफॉर्मेशन हुआ. आफ्टर अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर आप फिर इंक्रीज करते हो, देन ऑब्जेक्ट, बॉडी, मटेरियल, सब्सटेंस लूजेस देयर प्रॉपर्टी टू रीगेन ओरिजिनल शेप. दैट इज, इट लूजेस their property of elasticity. ठीक, that force is known as limit of elasticity. तो हर मटेरियल के लिए अलग लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होगा. ये नहीं है कि सबका सेम है. मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी अलग है, इसकी अलग है, हर एक की अलग होगी, उसकी अपनी, मतलब प्लास्टिक में भी अलग होगी. जैसे अगर आप लोहे की बनी चीजें लें, ब्लेड लेते हो टूट जाती है जल्दी, ब्लेड लेते हो टूट जाती है जल्दी, सरिया लेते हो आपको तोड़ देती है, उल्टा हो जाता, आपकी इलास्टिसिटी बेकार हो जाती है. ठीक है, तो यहां पर है, मुस्कुराओ नहीं, समझ लो. तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स up to which body retains its property of elasticity and beyond which it loses their property. This magnitude of force is known as limit of elasticity. Is known as limit of elasticity. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ.